उसके बाद जैसे ही मैंने उठाया फ़ोन, भाई इतना गाली दिया मम्मी ने, इतना बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा गाली। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, पता नहीं क्या मैंने पूछा, फिर फ़ोन करके दोबारा काट दिया फ़ोन गुस्से में। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि हाँ क्या हुआ, तो मतलब कुछ बता ही नहीं रही, बोली आ रही हूँ तो बताऊँगी, आ रही हूँ तो बताऊँगी। बहुत लोग थे, तो 2-3 साल से कोई शादी वादी नहीं हो रही थी किसी की, मतलब किसी की नहीं हो रही थी। अचानक 3-4 चीज़ें, 3-4 फंक्शन एक साथ ही सब लोगों ने रख दी। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी कहाँ कहाँ जाएगी। देखो मेरा कोई फिक्स नहीं है अभी, वो भतीजी वाला फिक्स नहीं है, वो हो सकता है हो ना हो, कोई फिक्स नहीं है अभी, वो बात चल रही है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि कंटिन्यू, अभी भतीजी वाला फिक्स नहीं है, दो तो फिक्स है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। स्वागत करता हूँ सबका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो, यही दुआ है भगवान से, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वैसे दिमाग ख़राब हो रखा है, मतलब यही सोच सोच के कि क्या बनाऊँ व्लॉग में, कहीं जा नहीं रहा हूँ, कहीं घूम नहीं रहा हूँ, तो व्लॉग में क्या डाल सकता हूँ मैं। तो अब मतलब मैंने फिर लास्ट में यही कर दिया बस ऑन वीडियो कि हाँ चलो कुछ जो होगा बना देंगे, जो होगा वो पोस्ट कर देंगे, बस मिला के अच्छे से एडिट करके थोड़ा अच्छे से कर देंगे। बहुत सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है बस, और कुछ नहीं। और बाकी देखते हैं अभी क्या आगे कर सकते हैं, क्या होगा। वीडियो में बने रहो, देखते जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जो मतलब होगा साथ में घर पे या फिर रूम, मतलब मेरे साथ जो भी अभी होगा वो सब दिखाऊंगा वीडियो में। वैसे आज मतलब मेन मैं दिमाग में वीडियो बनाने का इसलिए आया क्योंकि अभी मैं छत पे था, मम्मी ने कपड़े, अभी क्या 11:30-12 बजे के समथिंग में, तो मम्मी ने कपड़े धोए थे, तो वो मैं छत पे लेके गया था डालने के लिए, डाल दिया था। तो उसके बाद फिर मम्मी, मतलब बार बार फ़ोन आ रहा था उनका कि कंटिन्यू 2-3 मैं फ़ोन साइलेंट, ज़्यादातर साइलेंट में ही रहता है मेरा फ़ोन, पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है साइलेंट में रखने की। तो साइलेंट में था, तो ये फ़ोन कर दिए 2-3 बार, मैंने उठाया नहीं। तो उसके बाद मतलब मेरे को लगा उनकी, मैं वो साड़ी डाल रहा था, तो वो साड़ी पता नहीं अजीब सा रहता है, मैं बोलता हूँ कि साड़ी खुद डाल दिया करो, लेकिन फिर भी मुझे डालने के लिए बोल देती है सूखने के ऊपर कपड़े। तो वो मेरे से संभलता नहीं है, क्योंकि देखो बहुत साड़ी की लंबाई जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इधर से डाल रहा था तो उस साइड से वो गिर जा रहा था। तो उसी चक्कर में मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, दिखा नहीं, मैंने फ़ोन देखा ही नहीं कि कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है। और उसके बाद जैसे ही मैंने उठाया फ़ोन, भाई इतना गाली दिया मम्मी ने, इतना बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा गाली। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, पता नहीं क्या मैंने पूछा, फिर फ़ोन करके दोबारा काट दिया फ़ोन गुस्से में। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि हाँ क्या हुआ, तो मतलब कुछ बता ही नहीं रही, बोली आ रही हूँ तो बताऊँगी, आ रही हूँ तो बताऊँगी। तो आज वीडियो में यही दिखाऊंगा कि मम्मी मतलब कितना गुस्सा करती है, क्या है। अभी आई नहीं है, आएगी तो दिखाऊंगा आपको। मिलते हैं आपसे जब मम्मी आएगी ना, तो दिखाता हूँ आपको क्या है। वैसे एक चीज़ मतलब आप लोगों से बात करनी थी। देखो क्या है कि हमारे मतलब रिलेटिव्स में, मतलब हम अपने अपने रिलेशन का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो अभी शादी वादी कुछ नहीं हो रही थी, ऐसे बहुत लोग हैं शादी वादी करने के लिए, मतलब एज हो गया है बहुत लोगों का शादी के लिए, ठीक है। तो बहुत लोग थे, तो 2-3 साल से कोई शादी वादी नहीं हो रही थी किसी की, मतलब किसी की नहीं हो रही थी। अचानक 3-4 चीज़ें, 3-4 फंक्शन एक साथ ही सब लोगों ने रख दी। अब देखो नवंबर में मम्मी और मैं गांव से आए थे, ठीक है, छठ पूजा में, छठ पूजा देखो बिहार में सब लोग करते हैं तो हम भी गए थे। तो नवंबर में आए थे, मैं थोड़ा लेट से आया था, मैं दिसंबर में आया। तो मतलब उस टाइम क्या था कि एक हमें मतलब मेरे जो मामा है ना, तो उनके साले की बेटे का जनेऊ था, जनेऊ है। दो बेटे हैं, दो मतलब दो साले हैं, तो दोनों बेटों का जनेऊ है, दो दो एक दो, तीन तीन है। तो तीनों का जनेऊ है, ठीक है। तो उनका वो लोग सबको मतलब बोले थे कि सबको आना है, सबको आना है, वो उनका मई में है। तो मेरी मासी हैं एक, तो उनके बेटे की भी बात चल रही थी शादी वादी की, कुछ जगह से बातें चल रही थी, तो ये नहीं पता था कि कब फिक्स होगा कब फिक्स होगा, लेकिन उनको पता था कि हाँ ये जो डेट है, मतलब फलाना जो जो भी डेट है, तो उस डेट पे शादी करवाना है, मतलब वो उस टाइम वो लोग आएंगे। तो सब लोग का मतलब उन लोगों ने सबको इनवाइट किया था, तो इस वजह से ये था कि हाँ ये लोग भी उस टाइम रखेंगे। तो इन लोगों का मार्च में रखा है डेट। कुछ कुछ होगा रीज़न, कोई रीज़न था उन लोगों का आपस में, पता नहीं, अब जो भी है। अब देखो कोई भी अपने मतलब जैसे उसका जो बेनिफिट है, जो टाइम है, जो उसको जो सही लगेगा, जिस टाइम उसका फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा क्या मतलब उस जिस टाइम वो कर सकता है, ठीक है। लड़का हो या लड़की पार्टी, दोनों पार्टी मतलब जिस टाइम कर सकता है उसी टाइम कोई भी करेगा, किसी के इस हिसाब से नहीं करेगा कि हाँ मेरी छुट्टी इस दिन है तो मैं तब करूँ। तो हो गया उनका। तो उन्होंने मार्च में रख दिया डेट, तो मार्च में अब मम्मी जाएगी, पापा से थोड़ा सही हो गया क्योंकि अभी तुरंत ही आए थे 2-3 महीने पहले ही। फिर जाओ शादी में, ऐसा नहीं है शादी में जाओगे तो खर्चा भी होता है, ठीक है, ऐसा बस यहाँ दिल्ली से गांव जाना है, एक भाड़ा मतलब ये ट्रेन का है, और ये सब भी खर्चा नहीं है, कपड़ा उपड़ा ये सब भी बहुत खर्चे होते हैं। तो ये सब अलग खर्चे हैं, तो ये जोड़ लो आप, ठीक है, ये अलग है। अब फिर
मतलब मेरे एक और मासी हैं, उनके बेटे का जनेऊ है, तो उन्होंने अप्रैल में रख दिया। अब मेरे को उनका देवघर में है, झारखंड में होगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी कहाँ कहाँ जाएगी। देखो मेरा कोई फिक्स नहीं है। अभी मैं अगर जॉब पकड़ लूँगा तो मैं तो ना शादी में जाऊँगा ना जनेऊ में जाऊँगा, दोनों कैंसिल है मेरा। अगर मैं इन केस अभी मेरी जॉब नहीं लगती है, देन है कि चांस है कि मैं शादी में जा सकता हूँ। जनेऊ का फिर भी फिक्स नहीं है। तो उम्मीद तो यही कि जॉब लग जाए तो कहीं जाना ना पड़े। बट एक चीज़ है कि जॉब लग जाने के बाद ना ये व्लॉग व्लॉग कम आने लगेंगे, यही मेरे को ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। पता नहीं टाइम कब मिलेगा, जॉब करेगा इंसान या फिर ब्लॉग बनाएगा फिर उसको एडिट करेगा। एक ये दिक्कत है जॉब से यार। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा जॉब मिले जिसमें मैं ब्लॉग व्लॉग भी बना सकूँ, एडिट करके मतलब डाल भी सकूँ। मेरा दोनों काम होता रहे, फाइनेंशियली भी मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। पैसा, जॉब भी ज़रूरी है, पैसा नहीं आएगा तो ये वीडियो भी कैसे बनाऊँगा, क्या ही करूँगा। माइक चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, पीसी भी, या आप समझ लो, या लैपटॉप भी तो चाहिए एडिट करने के लिए। एक अच्छा फ़ोन चाहिए, कैमरा, इस फ़ोन से तो अच्छी रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, अच्छा कैमरा ही नहीं है। फिर भी मैं कर रहा हूँ ट्राई अपने से, अब तो एफर्ट मार रहा हूँ। तो ये चीज़ हटाओ, चलो ये तो बाद की टॉपिक है। तो अब वो अप्रैल में भी है, तो अब ये मम्मी को ये टेंशन है। मैं मम्मी से आपसे पूछवाऊंगा कि हाँ क्या मम्मी कैसे करेगी, क्या करेगी। मिलते हैं जब आती है मम्मी तो आपसे बताता हूँ। अभी तो वो गुस्सा वाला सीन भी आपको बताना है, उसकी कुछ अलग कहानी हो गई थी। तो वो अब वो भी आप साथ में देखना, ठीक है। उस दोनों चीज़ें इसके बाद ही मिलेगी आपको, मज़ा आएगा देख के। आने दो मम्मी को, बस अभी आएगी तो बात करते हैं फिर। बता दी हो। तो किसकी किसकी शादी में जाना है? मतलब 3 4 जने है, शादी है, तो कैसे एक एक मंथ के बीच में? मार्च में 6 और 9 को है एक हाँ बहन के लड़के का शादी। तो एक तो बता दिया मैंने अभी हाँ, अपने फिर वीडियो में पहले ही। अप्रैल में है 27 अप्रैल को एक बहन के लड़के का जनेऊ। फिर जून में है मेरे भतीजी की। अभी वो भतीजी वाला फिक्स नहीं है, वो हो सकता है हो ना हो, कोई फिक्स नहीं है, अभी वो बात चल रही है। तो हाँ, यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि कंटिन्यू, अभी भतीजी वाला फिक्स नहीं है, 2 तो फिक्स है। और तीसरा भी अगर फिक्स हो गया तो फिर उसके बाद एक और झंझट है कि फिर मई जून जून में हो सकता है उनकी शादी हो, बहन की, मतलब इनकी भतीजी की। तो फिर 3 3 हो जाएंगे, ऐसे 2 3 साल से एक भी शादी नहीं हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तीन पापा बोल रहे हैं कि नहीं कैसे जाना है, 3 3 चीज़ों में नहीं जाओगी, एक ही चीज़ में जाओ। तो ये थोड़ा सा मम्मी को इस बात का भी टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्यों। कल मारा क्यों नहीं, इतना गुस्सा कर रही थी फोन पे। किसको? फोन पे पता है क्यों नहीं मारा, मैं बताता हूँ। इन लोगों ने क्या किया कि इनकी ये कहीं पे सिलाई करती है, तो वहाँ पे इनका और इनके दोस्त ने प्लान बन गया कुछ खाना खाने के लिए, बनाने के लिए। तो ये लोग यहीं पे आ गए और मैं यहीं पे था तब। उसके बाद इन्होंने, मतलब अगर ये मेरे पे गुस्सा करते तो फिर मैं मतलब ये करता, कुछ मैं भी बोलता, तो यहाँ खाना नहीं बन पाता। वो कुछ स्पेशल डिश इन्होंने बनाया, तो वही, मतलब उसी के लिए इन्होंने मेरे से फिर वापस कुछ बोला ही नहीं मुझे कि हाँ तू मतलब ऐसे वैसे, जो उन्होंने उस टाइम बोला था, कुत्ता कमीना सब ये सब। उसके बाद नहीं डांटा, मुझे लगा कि मार पड़ेगी या फिर गाली भी सुनूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस वो क्योंकि वो डिश बन रहा था इसलिए। चलो, बाकी ऐसे अगर मैं गाँव आ गया तो शादी वादी का तो ब्लॉग आएगा ही आएगा। आप लोग वीडियो में पता है सबको, अगर अब यहीं पे एंड करूँगा, बस यही था, यही आज बताना था इस वीडियो में। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। पता है आपको सबको क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई को, कमेंट वमेंट करो, बताओ कुछ यार। तुम 10 बार मैं हर वीडियो में यही चीज़ बोलता हूँ दोबारा। चलो ध्यान रखो सब अपना। बाय बाय।